नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं प्रवेश चौहान, चंडीगढ़ न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज 9 अक्टूबर 2025 सर्कल कबड्डी की 32वीं राष्ट्रीय पुरुष एवं महिला चैंपियनशिप 11 से 13 अक्टूबर 2025 तक पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में आयोजित की जाएगी। इस आयोजन का संचालन एमेच्योर सर्कल कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जा रहा है, जो वर्ल्ड कबड्डी फेडरेशन और एशियन सर्कल कबड्डी फेडरेशन से संबंध है। पूर्व मेयर चंडीगढ़ एमेच्योर सर्कल कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट देवेश मोदिकल और जनरल सेक्रेटरी जेपी शर्मा ने चंडीगढ़ प्रेस क्लब में पत्रकारों को इस संबंध में संबोधित किया। आओ देखते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक रिपोर्ट। अब स्टार्ट करें। एमेच्योर सर्कल कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से कबड्डी कुंभ के नाम पर चंडीगढ़ में इस बार 32वीं राष्ट्रीय महिला एवं पुरुष प्रतिस्पर्धा का आयोजन किया गया है। ये लगातार 32वां इवेंट हमारा नेशनल चैंपियनशिप है, जिसके तहत हम युवाओं को खेल के माध्यम से राष्ट्र की मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। कबड्डी ट्रेडिशनल गेम है हिंदुस्तान का। इसकी प्रमोशन के लिए, इसके विकास के लिए लगातार जेपी शर्मा जी पिछले 46 वर्षों से लगे हुए हैं, 1978 से, और यह संस्था 1978 से लगातार खेल की सेवा कर रही है। तो उसका कुंभ इस बार हमने चंडीगढ़ में आयोजित किया है, जिसमें 16 प्रदेशों से 300 से ज्यादा खिलाड़ी और राष्ट्रीय प्रदेश के पदाधिकारी, खेल विशेषज्ञ यहाँ जुटेंगे। 3 दिन तक लगातार पंजाब विश्वविद्यालय के फुटबॉल ग्राउंड के अंदर ये इवेंट चलेगा, जिसमें राजनीतिक क्षेत्रों से और प्रशासनिक अधिकारियों को भी हमने बुलाया, आमंत्रित किया, वे भी आएंगे। चंडीगढ़ प्रशासन से भविष्य में इसके लिए मदद मिले, कबड्डी के विकास के लिए, और युवा इससे जुड़कर अपना भविष्य निखारे। जिस तरह से आपने एक नजरिया पकड़ा है कि नशे से दूर जियो भरपूर, ये नारा कबड्डी के लिए तो अच्छा है, लेकिन क्या कोई ऐसी टीम भी नजर आएगी भविष्य में जो वाकई में नशा से पहले नशा करते थे, अब नशे से दूर इस खेल की ओर मुड़े या खेलों की ओर मुड़े? ऐसा भी हर बच्चे का, देखिए नशा बुरी चीज़ है, किसी के भी परिवार के किसी के बच्चे को नशा ना लगे, हमारी ये दुआ है। और अगर लगे भी तो भगवान उसको बाहर आने की क्षमता और ताकत प्रदान करे। उसमें कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो भी योगदान होगा, सर्कल कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया का, हम लोग करेंगे। दूसरा, हर व्यक्ति की चॉइस अपनी होती है खेल की। अब 100% कोई कबड्डी के खिलाड़ी ही निकलेंगे ऐसा नहीं है ना। तो हम प्रयास करेंगे, अगर कुछ लोग ऐसे हुए कि इनकी एक टीम बन सके तो भविष्य में इसका भी प्रयास करेंगे। सर, दूसरा सवाल, जिस तरह से कबड्डी प्रमोट तो हुआ है, नो डाउट आगे से खिलाड़ियों को पैसा भी मिलता है, लेकिन जो सरकार द्वारा सहायता मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। सरकार द्वारा सहायता भी तब मिलती है जब समाज से आवाज आती है। शर्मा जी ने 46 वर्षों से ये अगर प्रयास जारी रखा था, तभी हम जैसे लोग भी साथ जुड़े। अब सरकार तक भी आवाज पूरी पहुंचेगी और सरकार मदद भी करेगी, स्पॉन्सरशिप भी जुटेगी आगे। सरकार भी आप लोगों एंगल से चलाएंगे, सरकार भी आप लोगों की। बिल्कुल। जेपी शर्मा जी, आप ये बताएं कि कबड्डी का महाकुंभ कहाँ लगेगा और कब तक चलेगा? सर, मैं प्रोफेसर जेपी शर्मा हूँ। आई एम फाउंडर जनरल सेक्रेटरी सिंस 1978। मैं रिटायर्ड चेयरमैन हूँ डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन पंजाब यूनिवर्सिटी। और सर, इसमें जो खिलाड़ी आ रहे हैं ऊपर से J&K, हिमाचल, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और विदर्भा, जिन्होंने कंफर्मेशन एट द 11th अब दिया कल मुझे। बाकी 1-2 स्टेटें आ जाएंगी, इन बिटवीन है, आती वेलन को। जो कैश प्राइज है, पहली बार प्रेसिडेंट के बदौलत हमने 61,000 मैन को दिया, 31 सेकंड प्लेस को दिया मैन को, उसमें हमने दिया 41 विमेन को, 31 सेकंड प्राइज। सर, इसमें जूनियर टीम ही दिखेगी या सीनियर टीम भी दिखेगी या सीनियर ही दिखेगी? ये सारे सीनियर लेवल पर हैं, दे आर अबव 18। लड़कियां भी हों? लड़कियां लड़के दोनों टीम आ रही हैं। कहाँ होने जा रहे हैं ये मैच? ये सर पंजाब हमारा ट्रेनिंग सेंटर का क्या प्रोसीजर है? बच्चे ट्रेनिंग चंडीगढ़ के बच्चे अगर खेलते हैं वो कहाँ ट्रेनिंग करते हैं? स्टेट लेवल का आपको सर्टिफिकेट पहले डिस्ट्रिक्ट की होती है, स्टेट की होती है, हमारा सीधा स्टेट होता है। स्टेट कब हुई वो, और कितनी टीम्स थी उसमें? पहला पार्ट ये, और दूसरा पार्ट ये कि
हमारा बच्चा चंडीगढ़ का क्यों खेलेगा सर्कल कबड्डी? क्योंकि उसको ग्रेजुएशन में बेनिफिट नहीं आ रहा, उसको स्पोर्ट्स जो पॉलिसी बनी है उसके अकॉर्डिंग बेनिफिट नहीं मिल पा रहा, तो वो सर्कल कबड्डी क्यों ज्वाइन करे, क्यों नेशनल स्टाइल ना खेले जिसमें उसको प्राइज मनी में 1000 रुपये बोर्ड के मिलते? इसका जवाब मैं यही देता हूँ, जो कोचिंग सेंटर या जहाँ ट्रेनिंग सेंटर आप कहते हो, ये गेम इतनी पॉपुलर होगी, डेली इनके मैचेज हो रहे हैं, खुद ही बच्चे ट्रेनिंग ले रहे हैं क्योंकि पैसा इसमें बहुत है। नंबर 2, जहाँ तक रिकॉग्निशन की गेम की मैं पहले बोल चुका हूँ, फिर भी इस सर्टिफिकेट से थ्रू पंजाब हरियाणा को मैं पुलिस में 15-20 बच्चे भर्ती कराए हैं हरियाणा पुलिस में, रेलवे में इसकी मानता है, मेरे सर्टिफिकेट की, डिफेंस में मानता है, डिफेंस वाले आ जाते हैं। हाँ, अनफॉर्चुनेटली पंजाब ने नहीं की अभी, लेकिन फिर भी पंजाब हरियाणा का वेरवा देके अगर कोई मेरा नेशनल सर्टिफिकेट लेके चला जाता है तो हम थ्रू पंजाब हरियाणा रिपोर्टर। But why not Chandigarh? I am talking about Chandigarh. Why चंडीगढ़ Why Chandigarh player will be participated in this? अगर उसको बेनिफिट नहीं मिल रहा तो सर्कल स्टाइल क्यों खेल? इसलिए खेलते हैं, उनको शौक है। शौक की तो कोई कीमत नहीं, आई नो दैट। गौरव जी, बात ये है कि पंजाब हरियाणा हाई उच्च न्यायालय में मामला विचाराधीन है। जब तक अदालत के अंदर मामला विचाराधीन है तब तक उस पर कोई भी कमेंट कर पाना मतलब एज एन एडवोकेट अपने लिए एथिकली करेक्ट नहीं है। लेकिन देखिए, इसकी लड़ाई चल रही है। अब लड़ाई चलते होगा क्या, मैंने जो बात कही है, मकान रात नहीं बनेगा। इस सारे के सारे टर्म के अंदर हर किसी की आवश्यकता है और कोर्ट के अंदर हम मजबूती से लड़ रहे हैं। अगर हमारे स्टाइल को नेशनल स्टाइल के अंदर डाल दिया गया है तो उसमें जो खतों किताबत होनी है या जो भी डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, उससे बात करके हम लोग कर रहे हैं। वो सारा होने के बाद वो सारा का सारा वाइटल वर्क शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी जो ये पीरियड ट्रांजैक्शनल पीरियड है कि हम अपने स्ट्रगल से लेके वहां तक पहुंच रहे हैं, उस दौरान में अभी इस पर पब्लिकली कमेंट नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, मैंने जो बात शुरू में कही थी कि चंडीगढ़ प्रशासन से बात करके इसकी डेवलपमेंट के लिए, यहाँ खेल के लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो, उन सब पर हम लोग प्रयास करेंगे। और आप कहीं ना कहीं कुछ मैं ये कहूँगा खुद के बारे में कि जितना प्रयास मैं कर पाया उतना मैं जरूर करूँ। ये टेक्निकल सवाल है। 18 से बाद हमारी सीनियर होती है, 18 से ब्रो जूनियर नेशनल होती है। अभी तक हम एक जूनियर नेशनल करा चुके हैं, 4 फेडरेशन कप, 4 हम नॉर्थ जोन चैंपियनशिप करा चुके हैं। तो नॉर्थ में गेम बहुत पॉपुलर है, एक वो भी हमने रखा हुआ है, नॉर्थ जोन का भी कंपटीशन कराते हैं। तो इस करके ये इनका ग्रुप ही है, जूनियर 18, सीनियर अब ये सीनियर हो रही है तो इसमें 18 से ऊपर ओपन है बिल्कुल। अब जो है उसकी आउटर लिमिट एज की नहीं है, लेकिन बेस लिमिट जो है कि 18 से ऊपर होगा तो सीनियर में कॉल करेगा। इसलिए सीनियर नेशनल मैन एंड वुमेन हम पूरा करेंगे ताकि इसका पूरा जो खिलाड़ी आए उनका मनोबल में टूटे, मनोबल बढ़े। 1.5 लाख और इस कैश ही दे रहे पहली हो बार है कि कैश प्राइसेस भी वही 140 के आसपास तो कैश ही जा रहा है। हाँ जी, तो इस तरह से कुल मिलाकर हमारा तो ये भी कोशिश थी कि कहीं ना कहीं खिलाड़ियों को आते हुए यहाँ जब खेले तो एक तरह की यूनिफॉर्म के अंदर खेले। लेकिन चूंकि अब प्रयास बिल्कुल नए सिरे से हुए जड़ से, तो थोड़ा वक्त लगेगा। अगली बार शायद इसका और भी अंगम दृष्टि होगा और अच्छा लगेगा। स्पॉन्सर भी है आपके पास? कोई स्पॉन्सर में ऐसा ही लोग दोस्तों ने मिलकर सबने जो भी है समाज के उन्होंने काम किया। कोई कंपनी नहीं ऐसा कोई कंपनी आपने अप्रोच नहीं किया किसी की? जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा, मतलब उतने पैसे हैं? हाँ, इतने हैं कि भगवान करा देगा। सर यूनिवर्सिटी ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਿ ਬਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ यूनिवर्सिटी ਦਾ ऐसा जी, पंजाब यूनिवर्सिटी ने कभी किसी को मना नहीं किया, ना ही हमने कोई अप्रोच किया है। खेलों के प्रमोशन के लिए जो भी दुविधाएं आती हैं, चाहे वो प्राइवेट, देखिए एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 भारत सरकार का जो बना, उसके तहत ये पंजीकृत संस्था है। जब कोई भी संस्था पंजीकृत हो, रजिस्टर्ड हो, उसको किसी को अप्रोच करना है, जाना है, तो समाज के अंदर दिक्कत नहीं आती। अब लोग अगर अप्रोच ही नहीं करेंगे वहां तक पहुंचेंगे नहीं तो कैसे होगा। हमने 3 महीने पहले से 2-2.5 महीने पहले से सारी परमिशन अप्लाई की हैं, प्रोसेसेस पूरे किए, तो और उनकी जो रिक्विजिट अमाउंट है, फीस है, वो सब भरी है वहां। ऐसा नहीं कि यूनिवर्सिटी ने मुफ्त में दिया हमको या फ्री ऑफ कॉस्ट में, बिल्कुल नहीं है, सारी की पेमेंट की गई है।
पहले हम फुटबॉल ग्राउंड सेक्टर 17 में करते थे, इस बार यूनिवर्सिटी में इसलिए किया है ताकि जो शटलिंग है खिलाड़ियों की इजी रहे, वहीं हॉस्टल्स बुक है, वहीं मैच खाने के लिए सारी व्यवस्था एक जगह रहे, हमारे खिलाड़ी वहां पे इजीली आ सके, हम उनको ले जा सके इजीली वापस। तो इस सुविधा के तहत, और पंजाब यूनिवर्सिटी वैसे भी गौरव का विषय है जी नॉर्थ इंडिया के अंदर तो अपने आप में, तो ये भी एक ऊर्जा और मोटिवेशन का केंद्र है, इसलिए रखा गया इसको, और पूरे पैसे दे के किए। मैं जी आपको ये बता दूं कि ये तो इस बार बहुत अच्छा हो गया यूनिवर्सिटी, अदरवाइज मुझे प्रॉब्लम आती थी 17 सेक्टर में, वो लोग इरिटेट हो जाते थे, जो भी डायरेक्टर से मैं नाम नहीं लेना चाहता, ये जेपी शर्मा ऐसा करवाता है, ये क्यों कराता है, इसको क्या फायदा है, मेरे से जल्दी करते थे। और मुझे बुकिंग के लिए यकीन करो हाई लेवल का सेक्रेटरी के ऊपर जाना पड़ता था, वहाँ से उनको कराना पड़ता था, पीसीएस अफसर होता था डायरेक्टर, लेकिन खुंदर करते थे, फीस बार नहीं देना। एक बार ऐसे ही हो गया, मैं कहती मैं लूंगा ग्राउंड, कैसे रुकूंगा, कहते लेके दिखा, मैं ऊपर से कराया लेडीज, उसके बाद कभी उन्होंने पंगा नहीं डाला, ये भी मुश्किल आई। फिर इनकी कॉम्बिनेशन पंचायत भवन, किसान भवन, ये बुकिंग होती थी, ट्रांसपोर्ट के प्रॉब्लम होती थी, लेकिन यूनिवर्सिटी में हमें बहुत फायदा हो गया, ये चीज़ें सारी आगे खत्म हो। बहुत जैसे पता क्या, अंडर वन रूफ आपको एक फैसिलिटी मिल रही है, अगर खिलाड़ियों को लेके जाना है, लेके आना है, मैचेस में उन्होंने लेना, उनको प्रॉपर रेस्ट की भी जरूरत होती है, तो आधा समय उस एनर्जी पे लगता था हमारा भी, अब एक जगह होने के कारण इसका थोड़ा सा सुगम हो गया, सरल हो गया, इसलिए जी। बहुत भी अभी बरवाला में 7-8 महीने पहले टूर्नामेंट हुआ था कबड्डी का, तो मैं वहाँ पर कवर करने गया था, तो उनका ये कहना था कि कबड्डी नो डाउट पहले की अपेक्षा आज लेकिन स्पॉन्सर मिलना बड़ा मुश्किल है, सरकार भी इसमें जल्दी हाथ देगा, इसके बारे में क्या है? ऐसा जी देखिए, जो सूचना प्रौद्योगिकी का दौर आया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आने के बाद, इंटरनेट के प्रचार प्रसार के बाद, दो चीज़ें तो बहुत इजी हो गई है कि आपको किसी भी चीज़ का प्रचार प्रसार करना दिक्कत नहीं आती। धीरे धीरे क्या करके क्रेज बढ़ा है इसका, जैसे जैसे युवाओं तक पहुंचा, एक नया फील्ड, एक नया एक्सप्लोर करने का उनको मौका मिला, अब लोग वो साथ जुड़ रहे हैं, आ रहे हैं। स्पॉन्सरशिप की जहाँ तक बात है ना, जब एक खेल, एक कोई इंस्टीट्यूट कह लीजिए या कोई संस्था कह लीजिए, अपनी एक क्रेडिबिलिटी बना लेती है, तो उसके बाद दिक्कत नहीं आती किसी प्रकार की, धीरे धीरे करके स्पॉन्सरशिप भी मिलनी शुरू हो जाएगी, कोई इशू नहीं। चंडीगढ़ प्रशासन से बात करेंगे इस मामले में? हाँ बिल्कुल करेंगे, चंडीगढ़ प्रशासन जब आवश्यकता पड़ेगी इसकी बात भी करेंगे। Thanks for watching. Please like, share and subscribe my channel.